हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है। अगर मनीष कश्यप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ होता है। अगर ये बात कह दे कि बिहार में महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हो रहा है तो बिहार सरकार फिर से जेल में डाल देगा। अच्छा। बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांगों का पेंशन जो है 400 से 500 रुपया मिलता है, बस इतना वो भी नहीं मिलता है। और वो भी घूस लगता है, वो भी मिलता नहीं है, सही से मिलता नहीं है। हम हरियाणा का दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हरियाणा में अभी 3000 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 3000 रुपया हरियाणा में। और देखिए यहाँ पे एक और न्यूज का कटिंग दिखा रहे हैं। चुनाव में मुद्दा है कि 7500 रुपया मिले। कितना? 7500 रुपया। हम महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो होता है वो कम से कम 3000 रुपया हो, मिनिमम। और साथ ही साथ आधी आबादी को 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए मैंने बात किया है। तो 50,000 महिलाओं को रोजगार दूंगा, 50,000। इस चाची का एक सवाल, क्या सवाल था चाची आपका? 400 रुपया मिलता है। हाँ, विधवा पेंशन। हाँ, बस ना। हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं ना। वो समय पे ना मिला तो समय पे घूसो ले तो खाता में ना ट्रांजैक्शन कर तो बहुत सारा समस्या। तो आप क्या करिएगा अगर जीतते हैं? मनीष कश्यप अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे मनीष कश्यप? मनीष कश्यप जीतते हैं तो सबसे पहले दिव्यांगों का पेंशन, विधवा का पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये 3 पेंशन 3000 रुपया हो, इसके लिए सदन में जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। दहेज प्रथा को लेके, दहेज प्रथा को लेके हम तो ये कहेंगे कि गार्जियन लोग दहेज ना दे। दहेज पे जो है ना बकरा ना खरीदे। दहेज पे मतलब कि बापे ना खरीद लेता है अपनी बेटी के लिए दहेज पे लड़का, तो ना खरीदे। उसके लिए दोनों दोषी है, बेटवो दोषी है जो दहेज लेता है और बेटियों दोषी है, उसका बाप दोषी है जो दहेज देता है, तो दोनों दोषी है। तो दहेज लेना देना दोनों गुनाह है। दहेज नहीं लिया जाए, इसका प्रयास हर किसी को करना चाहिए। 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, जिसमें 50,000 महिला रहेंगी, लड़की रहेंगी। चुनाव से पहले तो सब यही बात बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बात पे मत भरोसा कीजिए। अच्छा। जो जिनके बातों पे भरोसा है उन पे तो करके आप लोगों ने देख लिया। एक बार मनीषवा पे भरोसा करके देखिए। चुनाव के पहले ना सब लोग बोलते हैं, हम चुनाव से बहुत पहले जाके 9 महीना हवा काट के आ चुके हैं जेल का मजदूरों के लिए। आपको पता है, कोई पत्नी चाहती है कि उसका पति जो है परदेश में जाके कमाए? उठवाइए हाथ किसी से, कोई चाहती है? चाहते हैं आप लोग? बेरोजगार बनल रहता रसन आ इतना पैसा जेकरा गरीब बा उ बीएड सोड़े कराई। कोई औरत चाहती है, कोई पत्नी चाहती है, कोई माँ चाहती है कि उसका पति, उसका बेटा, उसका भाई, उसका देवर परदेश जाके कमाए? नहीं चाहती है। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख कम नहीं होता है, एक बात जान जाइए। और रक्सौल, बेतिया, ये 2 शहर का इस प्रकार से विकास करेंगे कि दोनों शहर जो है, एक बेतिया शहर बनारस के तर्ज पे और रक्सौल शहर सूरत के तर्ज पे, 2 तर्ज पे विकास करेंगे कि बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें। ये प्रयास है, मैं बोल रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अगर नेता स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे, दूसरा कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, तो आप हमको वोट नहीं देकर उनको वोट दे दीजिएगा। आप ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं, हो सकता है आप पे मतलब कुछ हो जाए तो? काहे कुछ होगा, इतने माओ का आशीर्वाद है मेरे साथ, क्योंकि आपको खुलेआम धमकी भी मिल रहा है। एक बात बताई तारा क्या भोजपुरी समझ में आवेला ना? हाँ तो सुना, 2 गो सरकार के झुका के आइल बानी, आ 1 गो सरकार के गिरा देनी। बिहार सरकार के गिरा देनी ना, तमिलनाडु सरकार के झुका के 9 महीना में जेल से बाहर निकल के आइल बानी। का है, केकरा दम पे पता बा? कोनो अंबानी अडानी के आशीर्वाद ना रहे हमरा ऊपर, कोनो नेता के आशीर्वाद ना रहे, हई माँ लोग के आशीर्वाद रहे, बहन लोग के आशीर्वाद रहे, आई लोग के आशीर्वाद रही तो सरकार के झुका के गिरा के आइल बानी। लोग के आशीर्वाद रही तो चुनाव जीते, आई लोग के आशीर्वाद रही तो कमुओ करे। लोग, नेता जब रैली में निकलते हैं तो सब पैसा देके आते हैं, लेकिन आपके पीछे तो इतना जनसैलाब है। पूछी, हम चाची लेके फोन कैले रहनी है ना, हम केहू लेके फोन कैले रहनी है ना। आई चाची लोग से पूछी लगिन कि कहियो मीडिया वाला इंटरव्यू ले ले रौनी के, पूछी लगिन इस चीज बा। हम तो आज देश के नंबर वन चैनल के हिला के रखे हुए हैं कि आपके वीडियो के आगे तो आईपीएल फेल है। चलिए ठीक है, आईपीएल अपने जगह पे है, आईपीएल चल रहा है और हम लोग अपने जगह पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग भी चंपारण के लाल है और हम लोगों के ऊपर जो है इन गार्जियनों का आशीर्वाद है और इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो। अच्छा ये बताइए, इसके आंख में सपना दिख रहा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, रतौंधी हो गया होगा शायद आपको। अगर रतौंधी नहीं हुआ रहता तो आपको दिखना चाहिए। देखिए 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 देखिए, ये भी जो है
बड़ा बनना चाहता है। बड़ा मतलब इसके गार्जियन के सुनिए चलते नहीं बन सुनिए, पाते हैं। बड़ा मतलब वो सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं, औकात में भी बड़ा बनना चाहता है। लेकिन यहाँ इसको इस रास्ते पे भेज दिया जाएगा कि या तो रोपनी सोहनी करे और नहीं तो जाके प्रदेश में मजदूरी करे। ऐसा नहीं करना है। इसके भी आंखों में सपने हैं। खाली विधायक के बेटे का सपना पूरा होगा, और खाली विधायक और सांसद का सपना पूरा होगा, और खाली अमीर लोगों का सपना पूरा होगा। गरीब के बचवा का सपना कब पूरा होगा? और कुछ भी है, हम कुछ नहीं करेंगे ना, और तब वो 10 को गरीब का विकास जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ गरीबे लोग घूम रहा है। सही है कि नहीं? और नेता अगर कुछ ज्यादा भी करेंगे ना, तो उनके साथ एकदम तीनों पाल नील मार के जौन बाटे ना, कुर्ता पैजामा एकदम पहन गया, मुंह में रजनीगंधा डाल के घूमने वाले लोगों का विकास होगा। सही है कि नहीं? हमारे साथ जो अरे कुछ ना करम चाची, तो हमारा संगे जौन 50 को दोस्तवा घूमता सो ओकनी के तो काम कर देम ना, तो उससे सब गरीब परिवार का है सब मेरे साथ। बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, बस उसके लिए मनीष कश्यप क्या मैं करेंगे? हर एक माओ को कह रहा हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए, आपके बच्चे को जो है मजबूरी में मजदूरी नहीं करने देंगे। हर एक औरत को कह रहा हूँ, हर एक बहन को जिनकी शादी हो गई उनको कह रहा हूँ कि मजबूरी में आपके पति को परदेश कमाने नहीं जाने देंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये वादा रहा कि आपके पति आपके हाथ से खाना खाएंगे और ऑफिस में जाके, फैक्ट्री में जाके काम करेंगे। आपका बेटा आपके हाथ का खाना खा के किसी कंपनी में जाके काम करेगा, और फिर शाम को आपके गोद में आके बिहार में आपका तो बेटा फैक्ट्री सोएगा। ही नहीं है सर। क्या बिहार में तो फैक्ट्री ही नहीं। खुलवाएंगे? आप और हम और हमारे जैसे अनेकों लोग मिलकर खुलवाएंगे, और एकदम बिल्कुल खुलवाएंगे। ये चीजें है।